अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये हो चुकी है फ्राइडे की फ़जर। तो हमने जल्दी से नमाज़ अदा की और बैठ गए जुमे के वज़ाइफ़ पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले जुमे के दिन जो वज़ाइफ़ सूरह पढ़ी जाती हैं वो मैं आपको बता दूँगी आज कि मैं क्या क्या पढ़ती हूँ। तो सबसे पहले मैं दुरूद इब्राहिम पढ़ती हूँ, उसके बाद है सूरह कैफ़। तो सूरह कैफ़ जुमे के दिन पढ़ना बहुत ही ज़्यादा अफजल है। तो हर जुमे के दिन सूरह कैफ़ ज़रूर से पढ़नी चाहिए। अगर आप जुमे के दिन सूरह कैफ़ पढ़ेंगे तो अगले जुमे तक अल्लाह ताला की हिफाजत में रहेंगे, हर चीज़ से, हर तकलीफ़ से महफूज रहेंगे। तो सूरह कैफ़ की तिलावत ज़रूर से क्या कीजिए। इसके बाद मैं पढ़ती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या पढ़ती हूँ। तो ये है सूरह बकर का पहला रुकू, और पहले रुकू से आखिरी रुकू तक इस 24 सूरह में होता है जो मैं पढ़ती हूँ। और सूरह आला इमरान का आखिरी जो रुकू होता है वो भी पढ़ती हूँ मैं, बहुत ही छोटा सा रुकू होता है। तो उसके बाद मैं सूरह कैफ़ पढ़ती हूँ और उसके बाद मैं सारी सूरतें पढ़ती हूँ, जैसे कि यासीन शरीफ, सूरह मुल्क, सूरह मुज़म्मिल, सूरह जुमा, सूरह रहमान, सूरह दुखान, सूरह सजदात, और पढ़ती हूँ दुआए मुस्तजाब। और दुआए गंजुल अर्श है, 9 मिनट की एक किताब आती है जो मैं इज्तिमा में गई थी। तो इज्तिमा में मुझे वहाँ की आलिमा ने हदिया करी थी, यानी कि जितनी भी गई थी इज्तिमा में सबको इन्होंने हदिया करी थी। तो 9 मिनट की एक किताब आती है, दुआ आती है, जिसके 9 कलाम पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। जिसको इसको भी ज़रूर से हदिया करें आप दूसरों को भी। और मैं भी हदिया करती हूँ सूरह, यानी कि गुलदस्ता दुरूद जो होता है उसकी भी बहुत सारी किताबें मैंने भी हदिया करी है। तो सूरह कैफ़ शुरू हो चुकी है मेरी। तो आप इन सूरतों को याद कर लें, जुमे के दिन ज़रूर से पढ़ा कीजिए। मुश्किल से 1 घंटा लगता है पढ़ने में। तो मैं सुबह के टाइम पढ़ लेती हूँ जब अमरीन स्कूल जाती है। लेकिन सूरह रहमान, सूरह जुमा जो होती है वो सिर्फ़ ज़ोहर की नमाज़ के बाद है। तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं ये 2 सूरतें पढ़ती हूँ, सूरह जुमा और सूरह रहमान। इसके बाद मैं दुआ इस्तिग़फ़ार पढ़ती हूँ, जो दुआ ही ये किताब है मेरी। इसके बाद में नूरनामा भी आप पढ़िए, अपने घर में रखिए। अगर ना पढ़ सके तो घर में ज़रूर से रखिएगा, हर चीज़ से महफूज रहेंगे आप। और ये है वो किताब जो 9 मिनट की है। इसको पढ़ने से मुर्दों को बख्शते हैं, और इसको पढ़ने से 9 कलाम पाक का सवाब मिलता है आपको। और ये है दुआए गजुल अर्श, जुमे के दिन पढ़ने का बहुत ही बड़ा सवाब है इसका। तो मेरे पास ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जिनको मैं पढ़ती हूँ। और जब मैं पढ़ती हूँ तो बस 1 घंटे के लिए बैठ जाती हूँ, सबसे मना कर देती हूँ, मुझसे कोई मत बोलना, मैं सिर्फ पढ़ने में ही मशगूल रहती हूँ। उसके बाद में 1 घंटे बाद उठती हूँ। सिर्फ 1 घंटा लगेगा आपको पढ़ने के लिए, ज़रूर से पढ़ें जुमे के दिन। और सबके लिए दुआ करें, सबके सदक़े में अल्लाह ताला हमारी दुआओं को भी, इबादत को भी कबूल फ़रमाए। तो चलिए मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। तो मुझे पूरा 1 घंटा लगेगा, 10:30 बज चुके हैं क्योंकि मैंने थोड़ा सा आज लेट पढ़ा है। तो ये मैंने पढ़ा था बाद में, पहले मैंने अमरीन को स्कूल भेज दिया था, स्कूल का टाइम हो चुका था, क्योंकि मुझे लगता है पढ़ने में टाइम, अमरीन थोड़ा सा उसको टाइम देना पड़ता है। तो आज अमरीन की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं करा है, बस थोड़ा सा एक कप चाय पी के गई है। उसका मन बिल्कुल भी खाने के लिए नहीं था, तो मैंने उसके लिए लंच भी वगैरह थोड़ा सा बांध दिया था, मना तो कर रही थी। तो आप देख सकते हैं सुबह के 6 बज रहे हैं इस टाइम, और 6 बजे भी अच्छी खासी चहल पहल हो जाती है हमारी गली में। तो चलिए अमरीन को नाश्ता देकर आते हैं। वो दूसरे रूम में यूनिफ़ॉर्म चेंज कर रही है। तो जब तक मैं उसकी चाय रख दूँगी, उसके बाद उसका लंच बॉक्स तैयार करूँगी, उसकी पानी की बोतल वगैरह भरूँगी, और उसकी चोटी वगैरह बांध के उसको तैयार कर दूँगी। तो उसका लंच बॉक्स तैयार करने जा रही हूँ मैं। ये है उसकी, यानी कि ब्रेकफ़ास्ट उसका है, बहुत ही थोड़ा सा नाश्ता करती है वो। तो कल मैंने बनाई थी गोभी आलू की बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी। तो स्कूल के लिए जो हम सब्ज़ी वगैरह बच्चों को बांधते हैं वो सूखी सब्ज़ी होनी चाहिए, ताकि बिल्कुल भी ना बिखरे, बैग में अक्सर गिर जाती है सब्ज़ी वगैरह। तो मैंने सूखी सब्ज़ी बनाई है ताकि वो सुबह स्कूल के लिए ले जा सके। और कल तो उसकी छुट्टी हो गई थी बारिश की वजह से, लेकिन आज जाना बहुत ही ज़रूरी था, अटेंडेंस देनी बहुत ज़रूरी थी स्कूल में उसको, क्योंकि इसको एग्ज़ाम्स हैं 25 सितंबर से। तो मैंने बना दिया था उसके लिए छोटा सा एक पराठा, और बस इतनी सब्ज़ी काफ़ी है उसके लिए। तो जल्दी से उसकी पानी की बोतल भी भर दूँगी, उसका काम तो हो चुका है। और उसको भेजने के बाद मैं थोड़ा सा सो गई थी, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। तो 1 घंटे के लिए मैं सो गई थी जब तक ये वॉक से आए थे। तो उसके बाद मैं उठ गई थी, तो नाश्ता वगैरह हमने किया, उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी। तो आज जुमा था, काफ़ी टाइम था नहीं था मेरे पास। तो ये है अमज़ा जा रहे हैं स्कूल, तो मुझे सलाम करने के लिए आए हैं। सलाम किए बिना तो यहाँ से निकल, यानी गुज़र ही नहीं सकते हैं मेरे घर से नीचे से। तो ये जा रहे हैं एकदम फ्रेश होके, और ये जा रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं बड़ी मम्मी अस्सलाम वालेकुम, यानी कि अल्लाह हाफ़िज़। मैंने कहा ठीक है, आप जाइए साथ खैरियत से। तो ये मेरी कल की वीडियो है। तो मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी जैसे आपको दिखाई, ये बनाई थी मैंने। तो इसको मैं कट कर रही हूँ।
तो कल शाम को बनाई थी मैंने। तो कुछ भी हो, मैं सब्ज़ी तो आराम से बैठ के ही काटती हूँ, किचन वगैरह में नहीं काटती हूँ। कभी इमरजेंसी होती है तो किचन में भी काट लेती हूँ, लेकिन मैं क्या करती हूँ, बिल्कुल आराम से सब्ज़ी लेके बैठ जाऊँगी और आराम से सब्ज़ी को देख-भाल के अच्छी तरीके से काटूँगी। थोड़ा-सा फ़ोन भी देखती जाऊँगी, बात भी करती जाऊँगी, लेकिन मैं आराम से ये सब काम करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। तो अमरीन ने थोड़ी-सी मेरी वीडियो इस तरीके से बना ली थी और मैंने सब्ज़ी अच्छी तरीके से काट ली थी, क्योंकि सब्ज़ी को देख-भाल के ही काटना चाहिए, इसमें कीड़ा वगैरह ना हो। इसके बाद मैंने सब्ज़ी बना ली थी तो और जल्दी से गरमा-गरम रोटी डाली, फिर हमने खाना खाया जल्दी से। तो रात थोड़ी-सी लेट हो गए थे, यानी कि इशा के बाद ही हमने खाना खाया था। तो जितना भी हमारे गोभी आलू में पानी दिख रहा है, ये सब खुश्क हो जाएगा। इसके बाद हमने 2-3 सीटी लगा लेनी है अच्छे से, क्योंकि गोभी को थोड़ा-सा टाइम लगता है गलने में। तो सब्ज़ी हमारी तैयार हो चुकी थी। तो ये दोपहर का टाइम है, जब मैं जुमे के दिन सब पढ़ चुकी थी। उसके बाद मैंने देखा बहुत ही प्यारी सी धूप निकली है, तो चलिए धूप का उठाया जाए फ़ायदा और रखा जाए ऊपर धूप में अचार। तो मैं ऊपर आ गई हूँ, निशी को देख लीजिए, सुबह का टाइम है। बस निशी के लिए तो सीरियल होना चाहिए उनका। टीवी वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो गई तो मोबाइल में लगी पड़ी हैं निशी। तो अब करेंगी ये नाश्ता, क्योंकि थोड़ा-सा लेट उठती हैं। तो निशी की हमारी थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, वो बाद में वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। कि तालिब लेटे हुए हैं, स्कूल नहीं गए, इनको टाइफाइड आया है इनकी रिपोर्ट में, तो थोड़ी-सी इनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये छत पे पहुँच गई मैं, तो अचार रख रही हूँ धूप में। बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप है इस टाइम, और मैंने इसके ऊपर कपड़ा नहीं ढका है, क्योंकि अगर बारिश वगैरह आ गई तो हमारा अचार भीग जाएगा। बहुत ही मुश्किल से तो मैंने अचार को बनाया है। तो आप देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप है छत पे। तो धूप के लिए, यानी कि धूप खाने के लिए, कपड़ों को सुखाने के लिए मुझे 2 ज़ीने चढ़ना पड़ता है ऊपर। तो काफ़ी मुझे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं तो फर्स्ट फ्लोर में ही रहती हूँ। तो ये हमारी छत है, इस टाइम कुछ ऐसे ही पड़ी हुई है। बरसात के मौसम में अच्छी खासी, यानी कि पौधे हो रहे हैं हमारे यहाँ, बहुत ही ज़्यादा हरियाली हो रही है। तो इन पौधों की भी एक कहानी है, वो भी मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी कि क्यों इस तरीके से ये पौधे पड़े हुए हैं। इनको कोई देखने वाला नहीं है, इसकी कहानी मैं आपसे बहुत बाद में शेयर करूँगी। तो ये मनी प्लांट देख रहे हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो मेरे ससुराल में तो मनी प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। सबसे ज़्यादा मनी प्लांट मेरे ससुराल में ही था, जो लोग मांग के, यानी कि चुरा के ले जाया करते थे अपने घर के लिए। ये कहते हैं मनी प्लांट चुराने से ही आपके घर में होता है, वरना नहीं होता है। मांगने से तो मनी प्लांट बिल्कुल भी नहीं घर में लगाया जाता है। तो ये हमारे बहुत ही प्यारे से पौधे हैं, जो इस टाइम मुरझाए हुए हैं। तो एक टाइम था जो मेरी छत पौधों से एकदम भरी रहती थी, लेकिन आज नहीं है बिल्कुल भी। तो मेरी मदर इन लॉ जो थी, मेरी सास, वो पौधों का बहुत ही ज़्यादा ख़्याल रखती थी। तो 2020 में वो एक्सपायर हो गई थी। उसके बाद इन पौधों को देखने वाला कोई नहीं है। बस हमारे देवर देवरानी थोड़ी-सी देखभाल कर लेते हैं। मुझे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मुझे पौधों के बारे में कुछ पता ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है मुझे कुछ। तो हम आ गए हैं नीचे, निशी धो रही हैं मुँह, नाश्ता करने के लिए जा रही हैं। सुबह का टाइम है, यानी कि 12 बज चुके हैं इस टाइम तो। और चलिए व्लॉग को ही एंड करते हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग थोड़ा-सा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ बहुत जल्दी न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।